हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। मेरी है 1:10 पे और हो रहे हैं 12:40 और वो लाइक 5-10 मिनट पहले ही आपको अंदर जाने की परमिशन देते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फार्मेसी एंड द सेकंड ऑप्शन इज इन लोगों ने सेंटर बनाए हुए हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंट की हुई है, लाइक जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने रेंट की हुई है सिर्फ जनता को इंजेक्शन लगाने के लिए। दो ऑप्शंस हैं, आप किसी से भी कर सकते हो। फार्मेसीज में मैंने मोस्टली जो सुना है कि फार्मेसी वाले आपको लाइक जैसे आपका कल अपॉइंटमेंट है तो आज आपको कॉल करके बोल देंगे कि उनके पास डोज खत्म हो चुके हैं, तो वो आपको डोज कल नहीं लगवा सकते हैं। जब उनके पास डोज अवेलेबल होंगे देन दे विल कॉल यू। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास डोज खत्म हो गए हैं। तो वो नर्स मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे कितना लगेगा या मुझे क्या क्या करना है बाद में अगर मुझे कोई सिम्टम्स होते हैं। वो मुझे एक पेपर देगी, उस पेपर पे लिखा होगा कि इन केस अगर मुझे 48 आवर्स के बाद भी बुखार रहता है तो मुझे किस नंबर पे कॉल करना है। और इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे 15 मिनट साइड पे चेयर्स लगी है वहाँ पे बैठना है। इन केस अगर कुछ होता है, कोई रिएक्शन होता है तो उन लोगों को पता चल जाता है और आप उनकी लाइक ऑब्जर्वेशन में रहते हो। इस टाइप से उन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत प्यार से लगाती हैं। मुझे बहुत डर लगता है बट शी वॉज डूइंग लाइक सो ग्रेट, तो मुझे डर भी नहीं लगा। आई एम बैक। हम लोग अंदर व्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। अंदर उन लोगों ने मना कर रखा है। मे बी कोई लाइक सिक्योरिटी इशू हो या उनके कुछ लाइक कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हों जिसकी वजह से उन लोगों ने अंदर वीडियो व्लॉगिंग बिल्कुल मना की हुई है। एक और लड़की आई थी, उसके पास तो पूरी सेटअप थी, लाइक DSLR माइक वगैरह सब कुछ था। वहाँ पे पीस ऑफिसर थे। उसने उसको मना कर दिया कि यू कैन डू इट। अगर आपको करना है तो आप सिर्फ अपने आप को कवर कर सकते हो और जो आपको इंजेक्शन लगा रही है उसकी एक साइड कवर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन शूट एनीथिंग। बट वो इस तरीके से बैठी थी कि सब कुछ शूट हो रहा था तो उसको मना कर दिया। मुझे मिल गया है मेरा पहला डोज। आप दोनों में से किसी भी बाजू पे लगवा सकते हो, दैट्स अप टू यू। पहला डोज लगने के बाद जो आपको सेकेंड डोज है उसके लिए वो आपको कॉल करेंगे विद इन 4 मंथ्स जब भी उनके पास अवेलेबल होंगे डोजेस। बिकॉज वो नर्स बता रही थी मुझे दे आर ट्राइंग टू गिव एवरीबडी फर्स्ट डोज कि हर कोई कवर हो जाए, देन दे विल प्रोसीड विद द सेकेंड डोज। उसने मुझे बोला कि वेन एवर वी विल गेट लाइक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वी विल कॉल यू एज सून एज पॉसिबल। लेट्स सी कब आता है। एंड शी टोल्ड मी कि 21 डेज या 28 डेज तक तो वैसे भी नहीं लगाना है। आई गेट रिलीफ। और मुझे इंजेक्शन या नीडल बोल लो, उसकी पेन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आई हेट नीडल्स। और उसने जो मुझे पिंच किया मुझे पेन फील होती है, आई डोंट नो व्हाई बट आई हेट नीडल्स। मे बी साइकोलॉजिकली है बट मुझे बहुत डर लगता है नीडल से, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को साथ लेके गई थी कि मेरे साथ चलो और मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी, मोरल सपोर्ट कि हाँ मेरे साथ कोई है, मुझे नीडल लग रही है। तो वो बच्चों वाली बात ना, बट क्या करूँ ऐसा ही है। आई गॉट माई फर्स्ट डोज, दैट्स ग्रेट। एंड he got his first dose, that's also relief for me। अब हम लोग वेट करेंगे अपने सेकेंड डोजेस का कि कब कॉल करते हैं और कब हम लोग लेते हैं। और अच्छा है जितनी जल्दी हम लोग डोज ले लें, बिकॉज जितनी जल्दी हम लोग हर कोई डोज लेगा उतनी जल्दी ही मास्क से हमारा छुटकारा होगा। अदरवाइज ये लोग इतनी जल्दी हम लोगों से मास्क नहीं छुटवाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आए हैं गुरुद्वारा साहिब। ही सेड कि हम लोग गुरुद्वारा चलते हैं, माथा टेकते हैं, बिकॉज बहुत दिन हो गए हमारी है छुट्टियाँ। हाय, आई एम बैक आफ्टर 2 डेज। आज है 30th ऑफ मई। और जब मैंने वैक्सीन ली उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा शूट करने का, बिकॉज हम लोगों ने वैक्सीन ली थी 27 ऑफ मई को। जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड ने ली थी मॉर्निंग में और मैंने ली थी इवनिंग में।
उस दिन तो हम लोग ठीक थे, बट नेक्स्ट डे आई वॉज ओके। जबकि मुझे ऐसे लगा था कि लाइक मेरे हस्बैंड जो है थोड़े से लाइक जैसे बोलते ना कि हाँ सख्त हड्डी है, तो मुझे ऐसे लगा था कि वो लाइक उनको कुछ नहीं होगा। मे बी मुझे थोड़ा सा फीवर हो या ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, बट ऑपोजिट हुआ। उनकी बाजू में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, ही इवन कैन एबल टू मूव हिज आर्म। सो वो तो वही हॉरिबल था मेरे लिए, बिकॉज उनकी लाइक मुझसे हालत देखी नहीं गई। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, इसी पार्ट में हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी, और टांगों में दर्द हो रही थी। उन्होंने पहले ही बोला था कि ये सिम्टम्स होंगे, बिकॉज जब आपको वैक्सीन लगती है वो आपको एक स्लिप देंगे, उस स्लिप में लिखा होगा कि आपको ये सिम्टम्स होंगे, इतने टाइम तक होंगे। अगर इससे बाद आपको कोई सिम्टम हो तो आप लाइक आई थिंक 311 पे या 811 पे कॉल करनी है, उनको बताना है। अगर आपका बुखार नहीं उतरता है तो आपको 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सब कुछ उस पेपर में लिखा था कि अगर कुछ हो तो आपको क्या करना है। तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आपको मे बी स्वेलिंग हो, ये पार्ट दर्द हो, टांगों में दर्द हो, फीवर हो। सो ये सब कुछ लिखा था, तो वही हुआ। मुझे बहुत रेयर हुआ। मुझे पेन ज़रूर थी यहाँ पे, और अभी भी लाइक जब मैं कोई चीज़ लाइक ज़ोर से प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ना पिंच जैसा होता है ना, प्रेशर वो बनता है। अदरवाइज आई एम फीलिंग ओके, और मैं ठीक थी। लाइक फ्राइडे मैं तो ठीक थी, बट उनकी तबीयत ख़राब थी, तो आई वॉज लाइक कि पता नहीं, लाइक हो जाता है ना कि आई वॉज सो वरिड कि इतनी ज़्यादा तबीयत क्यों ख़राब है। सो वो सारा दिन सोते रहे, क्योंकि वो रात को नहीं सोए, उनको फीवर हो गया। लाइक टोपी वगैरह गर्म कपड़े पहनकर वो सोई थी, और घर में भी यही कपड़े पहनकर घूम रहे थे। इवन हीट भी होती है अंदर, फिर भी उनको ठंड लग रही थी। आफ्टर वैक्सीनेशन माई एक्सपीरियंस वॉज ओके, बट माई हस्बैंड एक्सपीरियंस वॉज वर्स। सो अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने 2 महीने आई थिंक 1 महीने पहले टेटनस का इंजेक्शन लिया था, तो डॉक्टर को बताना पड़ता है कि आपने कोई वैक्सीन तो नहीं ली। 2 हफ्ते पहले वैक्सीन नहीं ली होनी चाहिए। सो शी टोल्ड मी कि जो तुझे तब हुआ था वही वही अब हुआ था, बिकॉज 1 महीने पहले जब मेरे यहाँ पे बहुत बड़ा कट लग गया था, जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत डीप था, तो मैं 2 हफ्ते घर पे थी। आई गॉट टेटनस इंजेक्शन, उसकी वजह से मेरी ये बाजू है, मुझे ये नहीं पता था कि स्वेलिंग हो गई, तो मैं इसी साइड सो गई थी रात को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई कैन मूव माई आर्म, लाइक दर्द हो रही थी, जैसे सर में दर्द होती है ना, वैसे यहाँ पे दर्द हो रही थी। सो आई नो कि क्या क्या होगा, तो मैंने पहले ही प्रिकॉशंस लिए थे थोड़े से, लाइक गर्म कपड़े पहन के रखा, इसको ज़्यादा नहीं हिलाया, इस साइड सोई नहीं। सो उस वजह से मैं तो ठीक रही, और अच्छा था। जिस चीज़ को भी मौका मिल रहा है वैक्सीनेशन लेने का, वो वैक्सीनेशन ले, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि ये लाइक इसकी दवाई नहीं है, बट एटलीस्ट आपका इम्यून सिस्टम तो बढ़ाएगी, और जल्दी जल्दी हम लोग सब मास्क फ्री होंगे। और अपार्ट फ्रॉम कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और जो हम लोग लगवाने के लिए गए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा सब कुछ। लाइक एंट्री पॉइंट से लेकर जहाँ तक लगना था, इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज। मेरे हस्बैंड को लगा था डाउनटाउन कैलगरी में, मुझे उनकी ज़्यादा अच्छी लगी एवरीथिंग, जो भी सेटअप किया था, जो भी उनका लाइक काम करने का तरीका था स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पे लिया था नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में, सेटल डाउन में। सो आई डोंट लाइक टू मच, बट दे वर ओके, बिकॉज ठीक था, इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, बट जो कैलगरी डाउनटाउन में था देवर सो गुड। ऐसे था जैसे हम लोग आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं ना, तो लाइन लगती है, पॉइंट पॉइंट पे लोग खड़े हैं, आपको एंट्री से लेकर जहाँ तक लगना है, जब आप वापस जा रहे हो तब भी लाइक वहाँ पे एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं इंजेक्शन लेने के लिए। सो आई लाइक दैट थिंग, और वेल ऑर्गेनाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पैसे खर्च रही है गवर्नमेंट, अब हर कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है। सो जिसको भी मौका मिलता है वैक्सीनेशन लो जल्दी जल्दी, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल हो, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 years। अभी दूसरा साल भी लाइक हाफ तो हो गया ही है। नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम डन विद दिस थिंग। सो प्लीज़ गाइज स्टे एट होम, टेक प्रिकॉशंस, अपना ध्यान रखो, जितना ज़्यादा हो सकता है बाहर कम जाओ, और अपनी गवर्नमेंट की जो भी आपकी प्रोविंस में, आपकी कंट्री में गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करो, तभी सब कुछ जो है वो ठीक होगा, और जल्दी जल्दी हम लोग बैक टू नॉर्मल होंगे। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। सो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।